नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट और उसके इन डेप्थ डिटेल्स के बारे में डिस्कशन करूँगा और कहाँ-कहाँ पे वो टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बेसिस में एज़ ए स्विंग ट्रेडिंग बन रहा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है एलटीआई माइंडट्री। देखिए एलटीआई माइंडट्री आप सभी जानते हैं ये एक आईटी सेक्टर कंपनीज है और आईटी सेक्टर के ऊपर एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि आईटी सेक्टर में जब आप काम कर रहे होंगे और आईटी सेक्टर के ऊपर जब आप काम कर रहे होंगे तो आपको एक चीज याद रखना है कि उस कंपनी जो जो फील्ड में काम कर रहा है उस फील्ड का फ्यूचर का विजन क्या है। अगर मैं एल एन टी माइंडटी के बारे में बात करूं तो एल टी आई एलटीआई अलग कंपनी था और माइंडट्री अलग कंपनी था। मतलब एक ही ग्रुप के कंपनी है, दोनों अलग अलग कंपनी थे और दोनों के एक साथ मार्क किया गया क्योंकि दोनों का बिजनेस सेम टू सेम है। तो देखिए जब जैसे एच डी एफ सी बैंक दोनों को एक साथ मार्क किया गया उसी तरीके से एलटीआई और एलटीआई माइंडट्री सॉरी एलटीआई और माइंडट्री दोनों एल एन टी ग्रुप के ही कंपनी है, दोनों को एक साथ मार्च किया गया क्योंकि दोनों का बिजनेस सेम टू सेम है। और दोनों का बिजनेस मॉडल्स के बारे में बात करो, आप ध्यान से देखेंगे तो कौन कौन ही डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड आउटसोर्सिंग, साथ ही साथ एंटरप्राइजेस सॉल्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज, टेस्टिंग, डिजिटल सॉल्यूशंस, इस तरीके से कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी में मुझे जो खासियत बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी मुझे सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगते हैं, कंपनी खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट किया। आरओसी आरओई बेस्ड है, एनुअली इनकम अच्छा खासा है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स अच्छा खासा है। डेप्थ के बारे में बात करो तो डेप्थ कम है और फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करो तो फ्री कैश फ्लो भी अच्छा खासा देखने को मिला। अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करो तो अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा है। तो सब कुछ आपको अच्छा दिखेगा और साथ साथ कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज मार्जिन भी शानदार है। मतलब एक पॉजिटिव है। और आप देखेंगे तो कंपनी का जो आरओसीई है वो 40% के आसपास है, वो भी 3 साल में। इसका मतलब सर 1 साल में अगर अच्छा होता, 3 साल में अगर अच्छा नहीं होता तो मैं इस कंपनी को वीकनेस हिसाब से देख लेता। अगर 3 साल में भी अच्छा है और 1 साल में भी अच्छा है तो इसका मतलब एक स्ट्रेंथ तो बनता ही है। कंपनी का क्विक रेशियो जो हमेशा कहा जाता है कि 1 से 2% के अगर ऊपर हो तो एक अच्छा खासा माना जाता है। तो यहाँ पे कितना है, 3.46% के आसपास। और अभी इसी चीज को मैं क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से दिखा दूं, देखिए कंपनी जब आईटी सेक्टर के ऊपर कंटिन्यूसली गिरावट माहौल 2021 के बाद देखने को मिला, तब भी इस कंपनी कंटिन्यूसली खुद का सेल्स लगातार बढ़ाते चले गए। कंपनी में ऐसे आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा कि कंपनी पिछले क्वार्टर्स के तुलना में इस बार कंपनी का सेल्स कम हुआ। कंटिन्यूसली सेल्स को मेंटेन्स की कंपनी। और उसके बाद देखिए कंपनी के जो एक्सपेंस है वो भी कंपनी कंट्रोल में रखा। और उसके बाद देखिए कंपनी अच्छी तरीके से कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट किया। जैसे कंपनी 1100 करोड़ का प्रॉफिट किए थे पिछले सालों में, इस बार करीबन 1150 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किए। और यही चीज को मैं अगर आपको बैलेंस शीट के हिसाब से दिखा दूं तो कंपनी के देखिए रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर हो गया। और 2 पॉइंट्स आपको अच्छा लगेगा, पहली तो कंपनी का फिक्स एसेट बढ़ता चला गया और उसके साथ कंपनी का CWIP, तो इस बार कंपनी 900 करोड़ के आसपास पैसा खुद के बिजनेस के ऊपर लगाया है। इसका मतलब नया प्रोजेक्ट के ऊपर, नया टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने के लिए कंपनी खुद के ऊपर पैसा लगा के रखे हैं। उस पैसा डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर में आपको फिक्स्ड एसेट में ऐड होता दिखेगा। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर में फिक्स्ड एसेट ऑलमोस्ट 4500 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूशन जिस तरीके से इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं, आपको भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना चाहिए क्योंकि इसका प्रोमोटर से लेकर एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक हर किसी के पास इसका होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। अभी यही चीज को मैं एज ए डिलीवरी के हिसाब से बात करूं तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर डिलीवरी अच्छा खासा देखने को मिला है। तो जब डिलीवरी अच्छा खासा हो रहा है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी तो बन सकता है। और उसी चीज के हिसाब से अगर मैं देखूं तो कंपनी के जो डिलीवरी का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कुछ इस तरीके से बन रहा है। आप इसको मैं ध्यान से इस चीज को देखूं तो एल टी माइंटी जो है वो एल टी माइंटी का जो चार्ट पैटर्न बना है वो कुछ इस तरीके से कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ है। कफ विथ हैंडल पैटर्न जब क्रिएट हुआ तो उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। तो मेरा एंट्री लेवल्स इस कैंडल के ऊपर है और मेरा टारगेट जो रहेगा, मैं जिस तरीके से टारगेट को फॉलो करके चल रहा हूँ वो टारगेट बनेगा 21% के आसपास। वो कहाँ पे बन सकता है, वो टारगेट बन सकता है 6333
630 के आसपास। और एक चीज याद रखना, जो टारगेट में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ वो टारगेट प्रीवियस जो डे हाई है उसके अंदर है। उसके साथ साथ जो स्ट्रॉन्ग इसका रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है उसके अंदर है। इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है इस टारगेट को वो इजीली अचीव करेगा। हाँ, बीच में रोज रोक सकता है, बीच में थोड़ा सा करेक्शन हो सकते हैं, तो उसमें चिंता करने का जरूरत नहीं। इस तरीके से सिनेरियो आपको बहुत बार देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ इसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए नाम में तो लक्ष्मी है, तो कितना लक्ष्मी है इस कंपनी में वो देखना जरूरी है। कंपनी की जो बिजनेस है आप देखेंगे तो एसिटिक जो एसिड है उसके ऊपर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी का स्पेशलिटी केमिकल्स का भी बिजनेस है। और मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम कर रहे हैं वो सारे कंपनीज के ऊपर आज जो फिलहाल के लिए जो सिनेरियो है वो बहुत खराब है। क्योंकि कंटिन्यूसली इस लेवल में देखा जा रहा है कि स्पेशलिटी केमिकल्स का जो मार्केट में डिमांड है वो घट चुके हैं। और इस घटने के कारण स्पेशलिटी केमिकल्स इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज है वो सारे कंपनी का हालत आज खराब है। अगर यही चीज को मैं इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा। कंपनी में प्रॉफिट हुआ, चलो मान लेता हूँ कंपनी छोटा कंपनी है फिर भी प्रॉफिट किए। कंपनी का कर्जा भी मान लेता हूँ ठीक ठाक है, मगर आर ओ में उतना खासियत नहीं है। कंपनी का पी रेशियो कितना है, 77 है। और इस पी रेशियो के मैं मेजर करूँ तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 100 के ऊपर, और आज पी रेशियो कितना है, 80 के आसपास है। और पी रेशियो में करेक्शन कब हुआ, करेक्शन हुआ था 2022 में, जुलाई मंथ में। उसके बाद धीरे धीरे करके फिर से पी रेशियो हाई लेवल में जाना लगा, मतलब हाई लेवल में जाने लगा। तो कंपनी के सेल्स के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली सेल्स कुछ इस तरीके से इंक्रीज हुआ। देखिए पिछली बार जो सेल्स था 757 करोड़, उससे घट के हो चुके हैं 734 करोड़। और एक्सपेंस सेम टू सेम हुआ। उसके बाद देखिए प्रॉफिट जो हुआ, पिछले साल में ज़्यादा प्रॉफिट था, उससे 50% कम कंपनी का प्रॉफिट इस बार देखने को मिला। इसका मतलब एक नज़रिया कुछ अलग तरीके से देखने को मिला है। जिस लेवल में देखा जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। अभी यही चीज़ को मैं बैलेंस शीट के हिसाब से दिखा दूँ तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि रिजर्व लगातार बढ़ते गए और कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ता गया। और उसके साथ-साथ सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, देखिए इस खराब सिचुएशन में कंपनी क्या कर रहा है, खुद के बिज़नेस के ऊपर तगड़ा पैसा लगा रहा है। कंपनी इस बार खुद के बिज़नेस के प्रोसेसिंग के हिसाब से 450 करोड़ के आसपास पैसा लगा के रखा। मतलब इस पैसे को कंपनी यूज़ कर रहे हैं खुद के प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए। अभी एक चीज़ ध्यान देना, इस प्रोसेसिंग का पैसा नेक्स्ट ईयर में कहाँ पे ऐड होता दिखेगा? ऑब्वियसली फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। एक बिग प्लस पॉइंट है मेरे हिसाब से। बाकी आप समझदार हैं, उस हिसाब से ज़रूर काम करिए। तो रही बात कंपनी के एज ए इन्वेस्टर के, तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इसका इन्वेस्टमेंट है। फिर भी मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पब्लिक और प्रोमोटर के पास ही है। क्योंकि इस दोनों व्यक्ति के ऊपर होल्डिंग इसीलिए रहेगा क्योंकि कंपनी अभी भी छोटा है, तो इसलिए इंस्टीट्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा इस कंपनी के ऊपर नहीं कर रहा है। तो बाकी आप किस तरीके से काम करेंगे इस कंपनी के ऊपर ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। तो लास्ट मई, जून, जुलाई इस तीनों मंथ में छोटा-मोटा यहाँ पे बाई उठान मतलब स्टेक बाय किया गया म्यूचुअल फंड वाले के माध्यम से। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ये भी दिखा दूँ कि कंपनी के ऊपर एक चार्ट पैटर्न्स बना था, वो आपको मेंशन भी किया था। वो कहाँ पे बना? यहाँ पे देखिए एक रेंज क्रिएट हुआ, वो एक स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट क्रिएट हुआ और उसके बाद ऊपर साइड में एक रेजिस्टेंस भी है। तो जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तब मैंने आपको बताया था कि जब 200 डेज को ब्रेकआउट करेगा तब मैं एंट्री लूंगा छोटा क्वांटिटी के साथ, और मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा। क्योंकि यहाँ पे रहने का मतलब यही है कि कंपनी का एक्चुअली फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट मेरा रहेगा इस लेवल तक। क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। वो क्या है, एक शोल्डर बना है, उसके बाद एक बिग कप बना है, उसके बाद एक यहाँ पे शोल्डर बनने का इंतजार कर रहा हूँ। तो मैं पैटर्न को आपको मार्किंग भी करके दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर जब क्रिएट हो जाएगा तो फाइनली एक पैटर्न क्रिएट हो जाएगा और उस पैटर्न के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए कोई एंट्री लेवल्स नहीं है, जब एंट्री लेवल्स बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। देखिए मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड का जो मार्केट कैप है, मतलब मार्केट शेयर है, वो ऑल ओवर इंडिया में टोटल 40% मार्केट शेयर अकेला खुद लेकर रखा है। मतलब वायरिंग इंडस्ट्रीज में कंपनी अकेला 40% मार्केट शेयर लेकर रखे हैं। और कंपनी के ऊपर जो स्ट्रेंथ है और अपकमिंग ईयर्स में कंपनी को जिस तरीके से प्रोजेक्ट मिला
उस बेसिस में कंपनी आगे चल के बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं। यहाँ पे ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, अगर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो आप खुद पता चलेगा कि एक टाइम इन्वेस्टर 8% का होल्डिंग कर रहे थे, वो बढ़ के हो चुके 10%, और डीएस के पास जो 20% का होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 17%। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हुआ आप देख सकते हैं। उसी के साथ-साथ अगर पब्लिक के बारे में बात करूँ, तो पब्लिक के पास भी जो होल्डिंग्स है, वो कुछ इस तरीके से नज़रिए से देखने को मिला है। तो ओवरऑल इस कंपनी के हर पैरामीटर्स के बारे में आपको मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि जो कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं, एज़ अ लॉन्ग टर्म के लिए, एज़ अ स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए, तो उस कंपनी के ऊपर स्ट्रेंथ होना चाहिए, उस कंपनी के ऊपर हायर पॉसिबिलिटी होना चाहिए कि हाँ, आगे चल के वो एक अच्छा खासा काम कर सकते हैं। तो वो कहाँ पे मिलेगा? वो आपको क्वार्टरली रिजल्ट में मिलेगा। देखिए सेल्स पिछले सालों की तुलना से 200 करोड़ के आसपास ज़्यादा सेल्स किए, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा, उसके बाद कंपनी नेट प्रॉफिट को भी जनरेट किया। 126 करोड़ से कंपनी का नेट प्रॉफिट 123 करोड़ तक पहुंचा। इसका मतलब अच्छा खासा कंपनी यहाँ पे खुद को रिप्रेजेंट किया, और इस रिप्रेजेंट करने के बाद ही कंपनी के ऊपर एक हाई स्ट्रेंथ और हाई मतलब स्टेबिलिटी देखने को मिला है। अभी इस चीज़ को मैं आपके साथ इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कंपनी के ऊपर पॉजिटिवली मोमेंटम देखने को मिला, जिसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत स्ट्रांग हूँ। हाँ, अभी कहेंगे सर कंपनी ने तो कुछ खास सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी और परसेंटेज रिटर्न, ये सब कुछ तो उतना खास नहीं है, नेगेटिव में है। हाँ, कंपनी नेगेटिव होगा क्योंकि कंपनी पहले किसके साथ था? संवर्धना मदरसन सुमी के साथ था, और समर्थना मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी ने इसको क्या किया, डीमर्ज कर दिया, और डीमर्ज करने के बाद ये डायरेक्टली मार्केट में लिस्टिंग हुआ। तो इस कंपनी के ऊपर आपको अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ देखने का चांसेस है। अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ पे एक पैटर्न के हिसाब से देखूँ, तो एक कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, और मैं आपको ये भी मेंशन किया कि कफ विथ हैंडल पैटर्न्स को ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया, मगर इसके ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ। इसके ऊपर जब कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होगा, तब मैं इसके ऊपर एंट्री लूँगा, और मेरा टारगेट रहेगा इस हाई रेंज के ऊपर। तो अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जब कोई मौका मिलेगा, तो मैं आपको टेलीग्राम में भी अपडेट दे दूँगा, तो अभी से जाकर टेलीग्राम को जॉइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ, जिसका नाम है जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो इस कंपनी कोविड के टाइम से लेकर आज तक करीबन 2600% का रिटर्न दे चुके हैं। तो कंपनी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया, अच्छा खासा रिटर्न दिया, और इसीलिए शायद बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट भी किया। वो अनाउंसमेंट क्या है, आप देखेंगे कंपनी यहाँ पे स्प्लिट देने वाले हैं। कंपनी स्प्लिट कब देंगे? 18 तारीख को कंपनी स्प्लिट देने वाले हैं। हर एक शेयर में आपको सॉरी 2:1 रेशियो का आपको रेशियो देखने को मिला। हर एक शेयर में आपको 2 शेयर बोनस के हिसाब सॉरी स्प्लिट के हिसाब से मिलने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज अपडेट। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।